नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में भर्तियों से जुड़ी आज की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से हमें एक नए वेटिंग पैनल देखने को मिला है। उसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के बारे में हम बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे राज्य चयन आयोग की जो इस टाइम की एक्टिव एडवर्टाइजमेंट है, तो उसमें कितने पोस्ट कोड जो हैं वो इस टाइम पे एक्टिव हैं, आप लास्ट डेट कब है, क्या क्या चीज़ें, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये वेटिंग पैनल की नोटिफिकेशन देख सकते हो। डेट पे आप फोकस मत करना, क्योंकि ये जो डेट है वो गलत डाल दी गई है आयोग की तरफ से। 2026 यानी आज की ये नोटिफिकेशन है। और जब लाइनमैन पोस्ट कोड 971 का पहला वेटिंग पैनल आया था, जिसमें कि 148 शायद कैंडिडेट को सिलेक्शन मिली थी, मैंने उसी टाइम आपको कहा था कि डेफिनेटली आपको सेकंड वेटिंग पैनल देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 81 कैंडिडेट को वेटिंग पैनल में जो है वो सिलेक्शन मिली है। ये सेकंड वेटिंग पैनल है। हो सकता है इसके बाद भी आपको एक और वेटिंग पैनल देखने को मिल जाए, क्योंकि जब कोई पोस्ट कोड लंबे टाइम तक उसका रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, फिर उसमें उस दौरान और जो स्टूडेंट होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो उस वजह से क्या होता है, अलग अलग वेटिंग पैनल हमें ऐसे JYT के लिए भी देखने को मिले हैं। तो ये है, बाकी इसको आप जो है वो राज्य चयन आयोग की वेबसाइट से पूरा डाउनलोड करके देख सकते हो। पूरा यहाँ पे रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, टोटल मार्क्स, सब कुछ यहाँ पे मेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा कि हम फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की बात करते थे और मैं आपको कहता था कि RTI पेंडिंग है, तो जैसे RTI से कोई जानकारी मिलेगी, क्योंकि 2025 मिड के बाद एकदम से भर्ती गायब हो गई, तो मैं कहता था कि जैसे ही RTI के माध्यम से जानकारी मिलेगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ये आप देख सकते हो 14 जनवरी को RTI लगाई गई थी, 19 फरवरी को ये दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र होती है और 10 मार्च को हमें रिप्लाई देखने को मिलता है। अब रिप्लाई में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 2 डॉक्यूमेंट है, अटैच करें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे देखिए, अब जब मैंने इस PDF को डाउनलोड करा तो मतलब इस PDF में सिर्फ R&P रूल्स को अटैच किया गया है, जो कि 2014 के R&P रूल्स हैं। मतलब क्या आपने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में ना उस टाइम के बाद हमें नए R&P रूल्स देखने को मिले। लेकिन मेन चीज़ है कि मैंने यहाँ पे, आप देखिए RTI के प्रश्न आप पढ़िए, ये प्रश्न जो है वो वैकेंसी से जुड़े थे कि जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है। मैंने यहाँ पे R&P रूल्स नहीं मांगे थे डिपार्टमेंट से, मतलब उसमें ये कह सकते हैं कि आपने पूछा है कि अप्रूव्ड वैकेंसी, आपने अप्रूव्ड वैकेंसी की बात करी तो हमने R&P रूल्स को अटैच कर दिया। ऐसे मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं खुद से बोल रहा हूँ। तो मैंने R&P रूल्स के रिगार्डिंग तो कुछ नहीं पूछा था, मैंने अप्रूव्ड वैकेंसी की बात करी थी, मैंने सैंक्शनड वैकेंसी की बात नहीं करी थी, जो आपने मेरे को बता दिया कि 2581 का फॉरेस्ट गार्ड का सैंक्शन कैट है। पूरा R&P रूल्स के 34 पेज की PDF अटैच कर दी गई है और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि जब भी डिपार्टमेंट कहीं से भी जानकारी नहीं देनी होती है तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, या तो क्वेश्चन फॉर्म में उसको बता देंगे, या कोई क्लॉज लगा देंगे, या ऐसा घुमा फिरा के रिप्लाई दे देंगे कि आप अपील डालो। अब फर्स्ट अपील में भी सेम मैक्सिमम चीज़ें वैसे ही होती हैं, सेकंड अपील में आपको पता है कि CIC IC की पोस्ट अभी भी वैकेंट है, तो ये चीज़ें जानते हैं, फिर वैसे ही रिप्लाई हमें देखने को मिलते हैं। ये एक्टिव एडवर्टाइजमेंट जो है इस टाइम पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर की हैं, रेडियोग्राफर की हैं, MLT ग्रेड 2 की है, मेडिकल सोशल वर्कर की है, फार्मासिस्ट की है, ये सोशल वर्कर का एक और पोस्ट कोड है, लिथो आर्टिस्ट की है। तो टोटल जो 10 पोस्ट कोड की एडवर्टाइजमेंट थी, तो ये सभी एक्टिव हैं और 4 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग पोस्ट कोड में है। तो जब आप यहाँ पे OTR अगर आपने किया राज्य चयन आयोग की वेबसाइट पे, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद आपको पुलिस कांस्टेबल भर्ती पे भी अपडेट देखने को मिलेगी और भी अपडेट यहाँ पे आने वाली है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।